बायोलॉजी के जैव प्रक्रम से पढ़ेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। आज हमारा हेडिंग है मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा कितने प्रकार के होते हैं? मुख गुहा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जिह्वा, दूसरा है दांत, चौथा है जबड़े। चौथे जबड़े। जिह्वा का अर्थ क्या होता है? जो स्वाद का अनुभव करे, जो स्वाद का अनुभव करे उसे क्या कहते हैं? जिह्वा कहते हैं। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। दांत का अर्थ होता है चबाने का कार्य। जो हमारे भोजन को चबाने का कार्य करता है, उसे चबाने का काम जो करेगा उसे क्या कहेंगे? दांत। दांत कहते हैं जबड़े सबसे कठोर मांसपेशियां होती है। सबसे कठोर मांसपेशियां किसे कहते हैं? सबसे कठोर मांसपेशियां जबड़े की होती है। सबसे कठोर मांसपेशियां जबड़े की होती है। तो जिह्वा, मुख गुहा के अंदर क्या आता है? जिह्वा को कहते हैं जीभ। जिसको स्वाद का अनुभव करता है उसे कहते हैं जिह्वा। दांत का कार्य होता है चबाने का काम। और जबड़े, सबसे कठोर मांसपेशियां किसकी होती है? जबड़े की होती है। तो मुख गुहा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिह्वा, दांत और जबड़े। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी दांत, दूसरा है स्थायी दांत। स्थायी दांत। अस्थायी दांत को कहते हैं दुधिया दांत। अस्थायी दांत को कहते हैं दुधिया दांत। जो इसकी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। तो दोस्तों, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी दांत, जिसको बोलते हैं दुधिया दांत, उसकी संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल 32। अब कोई पूछे कि स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला दांत है कृतक, दूसरा दांत है रदनक, तीसरा है अग्रचौर्णक, चौथा है चौर्णक। तो कृतक का कार्य क्या होता है? कृतक दांत का कार्य क्या होता है? और रदनक का कार्य क्या होता है? अग्रचौर्णक और चौर्णक का कार्य क्या होता है? तो रदनक का अर्थ होता है मतलब चीरने फाड़ने का कार्य। चीरने फाड़ने का काम क्या होता है? रदनक का कार्य करता है। अग्रचौर्णक मतलब चबाने का काम। कौन? अग्रचौर्णक और चौर्णक का काम करता है चबाने। तो और कृतक का काम क्या करता है? मतलब उतरने का काम। कौन करता है उतरने का काम? जो चूहे के तरीके मतलब उतरने का काम कौन करेगा? कृतक दांत करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे लक्ष्य ही सफलता है। वीडियो चैनल को देखिएगा और आगे चल के हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। ये पार्ट 10 जो क्लास 10 का जैव प्रक्रम से संबंधित ये प्रश्न है। आपको इसमें से पूछा जाएगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसको दोस्तों याद रखना। कृतक उतरने का काम, रदनक चीरने फाड़ने काम, अग्रचौर्णक चबाने काम, चौर्णक चबाने काम। सबसे कठोर मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। जबड़े होता है जिसको जबड़ा कहा जाता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं। तो चबाने का काम दांत करता है। अब इसको दोस्तों याद रखिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।